नमस्कार दोस्तों, आपका इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सभी लोगों का पीएसए का एग्ज़ाम हो चुका है। अभी रिज़ल्ट्स आने में वक्त है और जो लोग पोस्टमैन और एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज से हम क्विक रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमसे जुड़िए और पोस्टमैन और एमटीएस अभी तक जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए भी क्विक रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा हम लेक्चर करेंगे। आज के लेक्चर में हम आपको कंटेंट क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या आएगा, एमटीएस और पोस्टमैन के लिए क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो फर्स्ट आपको सिलेबस में एमटीएस और पोस्टमैन में क्या आएगा ये पता होना चाहिए। आपको क्या पढ़ना है, किस डायरेक्शन से जाने से आप सक्सेस हो सकते हैं। कम समय बचा हुआ है, आपको लगभग 1 मंथ का समय मिलेगा। अभी कुछ लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, कुछ लोगों का स्टार्ट करना बाकी है। तो हमसे जुड़िए और 1 मंथ पे सक्सेस पाइए। स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल का नाम है इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन, जो जीडीएस के प्रमोशन के लिए हेल्प करता है। फर्स्ट हम देखते हैं एमटीएस और पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए जो पेपर फर्स्ट रहता है वो सेम रहता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो रहता है ओनली फॉर पोस्टमैन और मेल गार्ड एग्ज़ाम के लिए रहता है। ये आपको ध्यान में लेना है। यहाँ पे हम लिखते हैं पेपर फर्स्ट जो होता है एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए होता है। एक कंबाइन पेपर होता है। और पेपर सेकंड जो होता है, पेपर सेकंड ओनली फॉर पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। और पेपर थर्ड जो लैंग्वेज पेपर होता है वो भी पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए ही होता है। नए नोटिफिकेशन के नए नोटिफिकेशन आया है। जो एमटीएस के लिए पेपर थर्ड था, यानी कि लैंग्वेज का पेपर, वो कैंसिल कर दिया है, रिमूव कर दिया है सिलेबस से। तो अभी सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए लैंग्वेज का पेपर रहेगा। तो आपको पेपर फर्स्ट एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए कंबाइन पेपर होगा और पेपर सेकंड जो सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड को रहेगा और पेपर थर्ड भी मेल गार्ड को ही, पोस्टमैन और मेल गार्ड को ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हम सिलेबस से। क्या क्या सिलेबस रहेगा। पेपर फर्स्ट में आएगा बेसिक पोस्टल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, आपको ध्यान में रखना है। बेसिक पोस्टल नॉलेज में टॉपिक भी रहेंगे, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये हम आगे बताएंगे। जिसमें फर्स्ट है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। जो हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है वो कहाँ से करेंगे। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की जो ओरिजिनल पीडीएफ है वहाँ से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको साथ में बुक और पेन लेके बैठना है। रफ बुक होगा, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी वो आपको लिख लेनी है। उसमें टॉपिक रहेंगे
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट यानी कि डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ पोस्ट, ये जो सिलेबस में टॉपिक दिए है इससे ही रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आपको अदर्स कोई भी सोर्स यूज़ नहीं करना है क्योंकि सिलेबस हॉस्ट है और समय कम बचा हुआ है, तो आपको यहाँ से जो मिलेगा वही आपको प्रिपेयर करना है। बिजनेस आवर यानी कि पोस्ट ऑफिस का काम करने का समय। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स। जनरल रूल्स एज पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग एंड मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प। जो पार्सल भेजे जाते हैं उसकी पैकिंग कैसे करनी है, सीलिंग, पोस्टिंग कैसे करनी है, इसके जो रूल्स रहेंगे उसके बारे में पढ़ना है। मेथड ऑफ एड्रेस, पोस्ट बैग्स एंड पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स। जो पोस्ट बैग्स एंड पोस्ट बॉक्सेस अवेलेबल रहेंगे पोस्ट ऑफिस में उसके बारे में जानना है। ड्यूटीज़ ऑफ लेटर बॉक्स प्यून, जो लेटर बॉक्स पोस्ट ऑफिस के बाहर लगे हुए रहते हैं उसके लेटर बॉक्स पियोन का ड्यूटीज़ क्या है। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, आधिकारिक डाकलेख क्या होता है। प्रोहिबिटेड आर्टिकल, जो आर्टिकल प्रोहिबिटेड रहेंगे यानी कि भेजना निषेध होगा उसके बारे में जानना होगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये जो पार्ट है आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस वो इंडिया पोस्ट वेबसाइट से कवर करना है। इंडिया पोस्ट वेबसाइट से ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बता देते हैं कि जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप उसको स्किप कर देते हैं, उसका कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो कंटेंट ध्यान में रहता है और टॉपिक ही भूल जाते हो। यानी कि जो हाइलाइटेड टॉपिक रहते हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। बहुत सारे सर्कल में हाइलाइटेड टॉपिक पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है सिलेबस में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जिसमें क्या रहेंगी, डिपार्टमेंट की डिफिनेशंस रहेंगी। आपकी एसएसपी क्या है, एचओ क्या है, एसओ क्या है, बीओ क्या है, एएसपी क्या होता है, एसएसपी क्या होता है। उसके बाद एलएचजी, एचएचजी क्या होता है, आरएमएस क्या होता है, इसके बारे में पोस्टल मैनुअल 5 में डेफिनेशंस दी हुई है। डीजी क्या होता है, सीपीएमजी किसको कहते हैं, ये भी इसमें बताया है। ये आपको सभी जो पोस्टल पीओ गाइड फर्स्ट है वो उसके मिलेंगे 30 क्वेश्चन और ये मिलेंगे 7 क्वेश्चन। ऐसे 30 क्वेश्चंस 60 मार्क के रहेंगे। आगे हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं सभी सिलेबस आपको मिलेगा एमटीएस का, और जो भी पोस्टमैन का बचा हुआ पार्ट है वो भी आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। ये था पार्ट ए पेपर फर्स्ट का, और पार्ट सेकंड जो है जनरल अवेयरनेस और बेसिक अर्थमेटिक। जनरल अवेयरनेस से इंडियन ज्योग्राफी, सिविक्स, इंडिया जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इथिक्स एंड मॉरल स्टोरी, ये जो टॉपिक रहेंगे इसके ऊपर वीडियो हमने चैनल पे बनाई हुई है, आपको वो देखने हैं। इससे 10 क्वेश्चन आपको आएंगे। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं और उससे ही आइडिया आ जाएगा आपको जनरल अवेयरनेस और नॉलेज में क्या पढ़ना है। ठीक है, आगे है बेसिक अर्थमेटिक, जिसके क्वेश्चंस आपको 10 मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है। 10 क्वेश्चन वर्ड मास के ऊपर आएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड। मेरे अपने चैनल पे इसके ऊपर भी क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसके बेसिस पे हमने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, वो आपको यहाँ से देखना है। और हम जो भी 1 मंथ के समय में जो भी सिलेबस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे हम फिर से
पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये हुआ पेपर फर्स्ट जो आता है एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड में। एमटीएस के लिए ओनली पेपर फर्स्ट ही आपको देना है और उससे ही मेरिट तय होगी। उसके बाद है पेपर सेकंड जो ओनली फॉर पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो होता है 50 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन आएंगे। डिलीवरी ऑफ मेल्स, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल। जब हम प्योर गाइड फर्स्ट पढ़ेंगे उसी में ही ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। डिलीवरी ऑफ मेल्स वाला, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, रीडायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, आर्टिकल एड्रेस टू डिकीज पर्सन, लाइबिलिटी डिटेंशन टू सर्टन मेल, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द पोस्टमैन इन रूरल एरिया। ये इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ से आपको 10 मार्क मिलेंगे। जो होगा हमारा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, उससे ही ये क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। आपको वीडियो रेगुलरली देखना है। उसके बाद है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3, जिसमें पोस्टल बिजनेस का आपको पता होना चाहिए। आपको पोस्टमैन बनना है तो उसकी डिलीवरी कैसी करनी है, लेटर की डिलीवरी कैसी करनी है, क्या नियम होंगे, ये आपको इसमें बताया है। हेड पोस्टमैन के बारे में जानना है। पोस्टल बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या फॉर्म्स साथ में, जब बीट पे जाती है पोस्टमैन तो क्या क्या फॉर्म साथ में होने चाहिए। स्टैम्प का सेल कैसे करना चाहिए। पोस्टमैन बुक क्या होता है। आर्टिकल एड्रेस, आर्टिकल के ऊपर कैसे एड्रेस होना चाहिए। डैमेज आर्टिकल की डिलीवरी कैसे करना चाहिए। रिसिप्ट कैसे देनी चाहिए। ये सभी जो है इसके ऊपर 10 क्वेश्चन आएंगे, उसको भी हम कवर करेंगे। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन ऑफ डिलीवरी, रियलाइजेशन पोस्ट बिफोर डिलीवरी, रिसिप्ट ऑफ एड्रेस फॉर रजिस्टर, प्रदेशन वुमन को कैसे रिसिप्ट देनी है, कैसे डिलीवरी करनी है, डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स टू माइनर, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर। ये टॉपिक हमको देखने हैं। ये छोटे छोटे जो पॉइंट है आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स देते जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने का नहीं है। ज़्यादा डीपली आपको पूछा नहीं जाएगा। ओवरऑल जो टॉपिक रहेगा उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे। इसके ऊपर आएंगे 10 क्वेश्चन। उसके बाद है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। जो है स्टैम्प एंड सील्स, पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेन, स्टेशनरी, प्रिपरेशन, मेल अब्स्ट्रैक्ट, एक्सचेंज ऑफ मेल, केस टीवी, डिस्पोजल ऑफ मेल, closing of transit bag, duties of responsible mail card and agent, final duties before quitting van and office, A order and B order। ये RMS से रिलेटेड रहेगा। RMS जो स्टैम्प सील्स रहेंगे किसके पास रहेंगे, पोर्टफोलियो क्या होता है, मेल अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, KSTB क्या होता है, ये इसके बारे में भी पढ़ना है। ये हो गया सेकंड पेपर जो रहेगा पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। अब जो एक पोस्टल बिजनेस लोकल लैंग्वेज का पेपर रहेगा, थर्ड पेपर रहेगा, ओनली फॉर क्या रहेगा, पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए। नए नोटिफिकेशन के साथ एमटीएस के लिए वो पेपर रिमूव कर दिया है और पीएससी के लिए भी रिमूव कर दिया है, लेकिन पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए लैंग्वेज पेपर अभी तक है। उसमें क्या आएगा, उसमें आएंगे 15 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना है, और 15 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के लिए लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना है वर्ड्स को। उसके बाद लेटर राइटिंग रहेगा और इसे राइटिंग रहेगा। ये इजी होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है,
इसके ऊपर आपका कोई मेरिट तय नहीं किया जाएगा। ओनली क्वालिफाई करना होता है। आपको 50 में से 37% यानी कि 18 मार्क्स लाने होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने देखा है कि जो पोस्टमैन और मेल गार्ड और एमटीएस एग्ज़ाम होने वाला है अभी 1 महीने के बाद, उसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है हम आगे वीडियो जब डालेंगे उसको आपको रेगुलर देखना है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्लास को कंटिन्यू देखना है। वहाँ से आपको नोट्स निकालने हैं, जो पॉइंट्स हम बताएंगे वीडियो में उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आपको आएगा। अभी जो पीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, जो भी मैंने लेक्चर में बहुत सारे लेक्चर हमने बनाए हुए हैं पीओ गाइड फर्स्ट के ऊपर, और पीओ गाइड सेकंड का भी कुछ क्लासेस हमने क्वेश्चंस किए, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पीएससी एग्ज़ाम में आए हैं। हमने लास्ट में वीडियो बनाया था स्टैम्प सील्स एंड पोस्टल रेट्स और फॉर्म्स के बारे में। उससे 5 to 6 क्वेश्चंस पीएससी एग्ज़ाम में आए थे। लास्ट वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो उससे आया था क्वेश्चंस जो इंश्योरेंस सील्स और ऑब्लॉन्ग मनी ऑर्डर स्टैम्प्स रहता है वो किसकी कस्टडी में रहता है, ये क्वेश्चंस महाराष्ट्र सर्कल में आया था। उसके बाद और क्वेश्चन आया था पैकेट बैग किसको कहेंगे, ड्यू मेल और अनयूजुअल मेल के बारे में भी उस वीडियो भी लेक्चर में बताया था। ये भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा गया था। आपको जो वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। समय कम बचा हुआ है, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको ध्यान से कीजिए। लेक्चर करते समय बुक और पेन साथ में रखिए। जो पॉइंट आपको नहीं आता है उसको लिख लीजिए और उसको रिपीट करना, रिवाइज करना मत भूलिए। तो मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्शन मिला होगा पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस का सिलेबस क्या होता है, क्या कंटेंट आएगा, कहाँ से कवर करना है, इंडिया पोस्ट वेबसाइट से क्या पढ़ना है, हम आगे आगे आपको लेक्चर में बताएंगे। कल हम फर्स्ट टॉपिक से यानी कि पीओ गाइड फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट। उसके बारे में हम कल के लेक्चर में जानेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो भी टॉपिक्स कवर होंगे लेक्चर में हम लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और समय कम बचा हुआ है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, इसलिए आपको वीडियो अच्छे से देखना है और प्रिपेयर करना है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आपको जो डिपार्टमेंटल सिलेबस रहेगा उससे जो एमटीएस के लिए 60 मार्क यानी कि 30 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स से आपको 30 क्वेश्चन से लगभग आपको 25 to 28 क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो कल से जुड़िए और रेगुलर लेक्चर कीजिए। थैंक यू सो मच। आज का इंस्ट्रक्शन और सिलेबस आपको ध्यान में आया होगा, और जो भी जुड़ना चाहता है उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने को बोलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो आपको मिलता रहे।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। पोस्ट ऑफिस पीओ गाइड फास्ट पार्ट फर्स्ट जो होता है स्टार्ट कल से।